शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। आज बाबा ने नॉलेजफुल होने के रिजल्ट सुनाए हैं, फायदे सुनाए हैं। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? गणेश को। गणेश को नॉलेजफुल विद्यापति कहते हैं। और साथ ही गणेश को विघ्न विनाशक भी कहते हैं। एक तरफ बुद्धि का दाता, रिद्धि सिद्धि बुद्धि का दाता कहा जाता है, और फिर विघ्न विनाशक के नाम पर भी गणेश की ही पूजा होती है। ऐसे ही बाबा ने कहा जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हैं वो बच्चे विघ्न विनाशक बन जाते हैं, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है। तो जहाँ लाइट और माइट है वहाँ कभी भी हार हो नहीं सकती। लाइट है, माइट है तो रास्ता ठीक दिखाई देता रहता है, विघ्न प्रभावशाली नहीं हो सकता। तो नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो बाबा ने कहा जो बच्चे बाप के साथ कंबाइंड रूप रहकर नॉलेज का सिमरण करते रहते हैं वो कभी विघ्नों से हार नहीं सकते। दो बातें चाहिए, बाबा का साथ भी और नॉलेज का सिमरण भी। नॉलेज फुल माना ही कि जिसके मन बुद्धि में फुल नॉलेज है, राइट अंडरस्टैंडिंग है, वो उसका मंथन ज़रूर करेगा, उसका चिंतन चलता रहेगा कि इस पॉइंट पर ज्ञान की कौन सी बात लागू हो सकती है, इस समस्या में ज्ञान क्या कहता है। हर बात में उसका चिंतन चलता रहेगा, यानी जो मुरली सुनी उसको पर्सनलाइज करेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे और बाबा के साथ कंबाइंड होकर रहेंगे। यानी याद को निरंतर का सब्जेक्ट बनाएंगे। ये नहीं जितना हो गया, कंबाइंड माना क्या? निरंतर याद, अटेंशन रखेंगे कि याद जो है वो टूटे नहीं, कंबाइंड रहे, बाबा साथ रहे। तो याद को निरंतर बनाने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत भारी अटेंशन चाहिए होता है। तो सिमरण वाले जो ज्ञान को ठीक मंथन करेंगे वो अटेंशन ठीक रखेंगे और बाबा को बुद्धि से हमेशा पकड़कर साथ रखेंगे। निरंतर याद के लिए हमको ध्यान आ रहा था कि बाबा कहा करते हैं याद की फांसी पर लटके रहो। तो निरंतर याद फांसी जैसी होती है, यानी अपने मन बुद्धि को एक बाबा में अटकाने के लिए कितने भी प्रयास करने पड़े करेंगे, क्या भी उपाय करने पड़े, त्याग करना पड़े, वैराग लाना पड़े, कुछ सहना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, लेकिन याद को निरंतर बनाएंगे, क्योंकि
निरंतर की याद और साथ में ज्ञान का सिमरण। ज्ञान का सिमरण माना हर बात में, हर मौके में हमें याद आ जाए क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर ये राइट आंसर अंदर से आता जाए तो जिंदगी की सारी उलझन खत्म हो जाए, सारे व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएं। ज़्यादातर भाई बहनें ज्ञान सुनते हैं, समझते भी हैं, समझा भी सकते हैं, लेकिन मनन मंथन करके उसको अपना नहीं बनाते हैं, हर बात पर अप्लाई नहीं करते हैं। बाकी बातों को जैसे पुराने जीवन में थे, जिस तरह से उन बातों के साथ डील किया करते थे, उसको वैसे ही चलने देते हैं। उन पर ज्ञान की एप्लीकेशन ये बहुत महत्वपूर्ण है। उससे ही सारे विघ्न विनाश होते हैं। विघ्न जीवन में है अगर और बार बार आते हैं और बार बार हम उनमें प्रभावित हो जाते हैं, तो समझो अभी ज्ञान का मंथन करके, ज्ञान को यूज करके पावर बनाना नहीं आया है। नहीं तो बाबा ने कह दिया ना, ज्ञान तो लाइट है, माइट है। अंधेरे कमरे में लाइट जला दो तो सब स्पष्ट दिखता है, ठोकर नहीं लगती है। तो विघ्न माना ठोकर। तो अंदर मन में कोई अंधकार है जिससे हम विघ्न के वशीभूत हो रहे हैं, यानी ठोकर खा रहे हैं। जब भी कोई समस्या जीवन में आए, मुरलियों से उत्तर लेना चाहिए। कोई बात सामने आए, निमित्त बने हुओं से राय सलाह कर लेनी चाहिए कि इसमें हम ज्ञान और योग को कैसे यूज करें। ये सोच के निमित्त से नहीं राय करनी चाहिए कि हम निमित्त को जिम्मेवारी दे देवें और वो कोई ऐसा फूंक मारें जो हमारा वो बात ठीक हो जाए, हमारा वो व्यक्ति सुधर जाए, हमारी वो समस्या बदल जाए। नहीं, मैं कैसे बदलूं? मैंने अपने अंदर कौन सा चिंतन लाना, कौन सा गुण और शक्ति भरना है जिससे मुझे वो समस्या लगनी बंद हो जाए। अपनी शक्ति बढ़ा लें तो विघ्न की शक्ति छोटी हो जाती है। तो आज सारा दिन याद रखेंगे, मैं हूँ मास्टर नॉलेज फुल विघ्न विनाशक गणेश विद्यापति। मेरे पास नॉलेज की लाइट है, नॉलेज की माइट है, जिसमें हर विघ्न भी स्पष्ट दिखता है और विघ्न को विनाश करने की विधि भी स्पष्ट दिखती है। और बाबा के साथ से कंबाइंड रूप से मैं आत्मा उस विघ्न को विनाश भी कर सकती हूँ।